कबूतर की शादी हुए काफी समय गुजर गया था, परंतु अभी तक उसके पास संतान नहीं थी। इस बात को लेकर कबूतर और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। क्या बात है लूसी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल भर आया था। आज नदी पर सब मम्मा पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खेल रही थीं और मैं अकेले ही बैठी थी। अगर हमारी भी कोई संतान होती तो मैं भी अपने बच्चों के साथ नदी पर जाकर खेलती। ऐसे रोने से क्या होगा? अगर भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन हमारे यहाँ भी बच्चा जरूर होगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। अगर ऐसे आपको रोता छोड़कर जाऊंगा तो सारा दिन परेशानी में ही गुजर जाएगा। जाएं और अपना ध्यान रखना, मैं घर की मरम्मत कर लेती हूँ। बारिशों का भी कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाएं। फिर बंटू कबूतर भोजन लेने चला जाता है। बंटू भी हर समय दुखी जरूर रहता था, परंतु वो अपनी पत्नी के सामने जाहिर न करता, क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था। कबूतर, मुझे तो तुम पर बहुत दया आती है। इतना काम करते हो, घर भी पक्का बना लिया है, सब कुछ है तुम्हारे पास, परंतु किस काम का? अगर संतान ही ना हो तो? गोरी बहन, संतान का होना या ना होना पक्षियों के बस की बात थोड़ी है। मैं तो कहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी पत्नी से तुम्हारे भी संतान हो जाए। मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपनी पत्नी पर सौतन कैसे ला सकता हूँ मैं? तो फिर ऐसे ही मर जाओगे और कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। बंटू कबूतर वहाँ से चला जाता है। कितना प्यार करता है ये कबूतर अपनी पत्नी से। और एक मेरा कालू है, कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। शाम को चिड़िया लूसी के पास आती है। लूसी बहन, कल आप मेरे साथ जाना, हम बुलबुल दी के पास जाकर आपका चेकअप करवाएंगे। मैंने सुना है बुलबुल दी के पास एक ऐसा फूलों का रस है जिसे पीने से मम्मा पक्षी को अंडा हो जाता है। सच चिड़िया बहन, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो हम कल ही बुलबुल दी के पास चले जाएंगे। बंटू जब घर आए तो उससे पूछ लेना, मैं कल आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। बंटू भी भोजन की खोज कर लेता है और वो भी अपने घर वापस लौटता है। सुबह रो रही थी और अब बहुत खुश लग रही हो। पत्नी जी, क्या बात है? आज रानो चिड़िया आई थी, वो मुझे बता कर गई है कि बुलबुल दी के पास कोई दवा है जिसे पीने से मुझे अंडा हो जाएगा। अच्छा, फिर तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर कब जाना है बुलबुल दी के पास? कल जाऊंगी मैं चिड़िया बहन के साथ। और फिर मैं अपनी बेटी का नाम रखूंगा। और अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी उसका। वो ऐसे खुशी खुशी बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे रोज लूसी चिड़िया के साथ बुलबुल दी के पास जाती है। आपकी शादी को कितना समय गुजर गया है? एक साल हो गया है बुलबुल दी। बुलबुल दी, बताएं भी कि हमारी लूसी माँ बन सकेगी ना? मैं कैसे बताऊं चिड़िया, मैं ये कैसे बताऊं कि लूसी तो बांझ है और लूसी कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर लूसी के तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ऐसा ना कहें बुलबुल दी, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। आपने तो मेरी आशा ही तोड़ दी है। मेरी आशा तो बनी रहने दें। चिड़िया बहन, इससे तो अच्छा था कि मैं बुलबुल दी के पास ना ही आती। मुझे उम्मीद तो थी, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। चुप कर जाओ लूसी, चुप कर जाओ। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? तो ले आई हो दवा बुलबुल दी से। क्या कहा बुलबुल दी ने? परंतु लूसी तो चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। लूसी, क्या बात है, आप खामोश क्यों हो? मैं बांझ हूँ पति जी, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे भाग्य में संतान नहीं है। बुलबुल दी ने बताया है ये सब? हाँ, उसने मेरा चेकअप करने के बाद मुझे बताया है।
अच्छा, अपने आंसू पोंछ लो, मैं हूँ। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के दुख बांट लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर नदी पर बैठे एक दिन लूसी अपने पति से कहती है, पति जी, मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? बताओ बताओ लूसी, मैं तो आपके लिए सब करने को तैयार हूँ। आप दूसरी शादी कर लें। ये सुनकर कबूतर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या हो गया है आपको लूसी? होश में तो हो, ये आप क्या बोल रही हो? मेरी एक सहेली रहती है मेरी माँ वाले जंगल में। मैं उससे आपकी शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी ये बात आपको मानना होगी। मुझे सोचने का समय दो, हम फिर बात करेंगे। कबूतर चिड़िया का बचपन का दोस्त था। शाम को कबूतर चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। कबूतर भैया, लूसी ठीक ही कह रही है। अगर वो ऐसे खुश है तो आप उसे और दुखी ना करें। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर उसकी बात भी मान लो और आप दूसरी शादी कर लो। फिर कुछ दिनों के बाद लूसी अपने पति की दूसरी शादी अपनी सहेली से कर देती है। आप दोनों बैठें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। नहीं लूसी, आप पहले कभी गई हो भोजन लेने जो अब जाओगी? नहीं, आज से भोजन मैं ही लेकर आऊंगी। और वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। लूसी भोजन लेने चली जाती है। लूसी मेरे बचपन की सहेली है। बेचारी ने सारी जिंदगी दुख ही देखे हैं। छोटी सी थी जब इसके माँ बाप चल बसे और अब संतान का दुख तो शायद उसकी जान ही ले जाएगा। तो क्या सौतन ब्याह कर ले आई हो लूसी? मैंने अपने पति जी की शादी अपनी खुशी से की है। अंदर अंदर से खुश तो कबूतर भी बहुत होगा। उसे नई पत्नी जो मिल गई और थोड़े ही दिनों बाद तुम्हें निकाल देगा घर से। मेरे पति जी ऐसे नहीं है। तो फिर देखेंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। कुछ दिन बाद कबूतर की नई पत्नी के यहाँ एक अंडा होता है, जिसे लेकर लूसी तो अंडे की सगी मम्मा से भी ज्यादा खुश थी। आज मैंने हर खुशी पा ली और मैं अपने इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करूंगी। मैं अपने बच्चे को साथ लेकर नदी पर भी जाऊंगी और खेलूंगी भी। हाँ लूसी, ये बच्चा आपका ही होगा और इसके पापा भी बहुत खुश होंगे इसे देखकर। पापा कबूतर भी घर आ जाता है। देखें देखें, हमारे घर कौन आया है। अंडा, हमारे घर में भी अब बच्चे होंगे। लूसी, हम मम्मा पापा बन गए। वो सारा परिवार बहुत खुश था और आज बहुत दिनों बाद वो सब खुश थे। जल्दी जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ मेरे बच्चे। मैंने पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। लूसी, मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई। आज मेरा भी दिल कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए घर से बाहर की हवा लूं। चलें, आप दोनों चलें, मैं भी जाता हूँ साथ। हम पहाड़ों पर जाते हैं। परंतु हमारा अंडा, हम कुछ ही देर में लौट आएंगे और अभी अंडे को गरमाइश की जरूरत भी नहीं है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर से पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आपको याद है ना, अगर बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी अपने बेटे का, और अगर बेटी हुई तो फिर मैं नाम रखूंगा। वो बहुत खुश थे, परंतु शायद अभी दुखों ने उनका पीछा ना छोड़ा था, क्योंकि एक तीर जो किसी शिकारी ने दूर से चलाया था कबूतर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देख तुरंत लूसी अपने पति को दूसरी दिशा में धक्का दे देती है और वो तीर लूसी का सीना चीरता हुआ पार हो जाता है और लूसी मर जाती है। पापा कबूतर और मम्मा कबूतरी वहाँ से उड़कर थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। ये क्या किया लूसी आपने? अपनी जान देकर मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देती।
पति जी, शायद इसलिए कि लूसी आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी जान देकर आपको बचा लिया। लूसी, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना? जालम शिकारी, तुम्हें क्या मिला? हमारा हंसता बसता घर तुमने उजाड़ दिया। फिर जब नदी पर बैठा बंटू कबूतर और उसकी पत्नी अपने सुंदर से बेटे के साथ खेल रहे थे, तो लूसी की याद कबूतर को तब भी सता रही थी, जो अब समय के साथ साथ थोड़ा कम हो गई थी, क्योंकि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। जग्गू के पापा, मैं आज घोंसले की मरम्मत कर लेती हूँ और आप जाएं और मेरे और जग्गू के लिए भोजन ले आएं। भोजन तो मैं ले आता हूँ, परंतु आज शाम में थोड़ा देर से आऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा पहले तो कोई काम ना करता था, परंतु अब वो कुछ ना कुछ करने लग गया था। वो तो धूप में भी उड़ा जा रहा था और फिर वो नदी पर जाकर बैठ जाता है। आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाऊं, न जाने भोजन कहाँ से मिलेगा। कौवा ऐसे सोच रहा था कि पास में ही कौवे की नजर एक झाड़ी में जाती है, जिसमें एक तरबूज फंसा हुआ था। भोजन तो मेरे पास ही पड़ा है और मुझे पता ही नहीं, शायद ये तरबूज नदी के पानी में बहते हुए आया होगा। कौवा वो तरबूज बाहर निकाल लेता है। वो घर जाने ही वाला था कि वहाँ एक बहुत सुंदर कौवी आ जाती है। मेरा नाम गुलाबो है। मैं उड़ते उड़ते नदी के उस पार जा रही थी कि मेरी नजर आपकी चोंच पर पड़ गई। क्या हुआ? क्या हुआ है मेरी चोंच को? कितनी तेज है आपकी चोंच और आपका रंग भी कितना गहरा काला है। ऐसा सुंदर काला कौवा हमारे जंगल में तो कोई भी नहीं। अपनी इतनी तारीफ सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। एक आज आपने इतनी तारीफ की मेरी, और एक मेरी माँ किया करती थी। क्यों जी, आपकी पत्नी नहीं है क्या? है, पत्नी तो है, परंतु कभी उसने मेरी चोंच और गहरे काले रंग पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा घर दूसरे जंगल में पहाड़ों के पास है। अगर कभी उधर आए तो जरूर मिलने आना। आपको अपने जंगल की सैर करवाऊंगी मैं। अरे ये क्या, ये तरबूज किसका है? अपना ही है, और किसका है? मुझे भी तरबूज बहुत पसंद है। एक बार मैंने खाया था और उस दिन से आज तक तरबूज का स्वाद याद है मुझे। ये तरबूज आप ले जाएं, मेरा तो पूरा खेत है ऐसे तरबूजों का, मैं और ले आऊंगा। अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं ले जाती हूँ, परंतु मैं इंतजार करूँगी तुम्हारा। अब मैं जाती हूँ। वो जाते जाते फिर से रुकती है। ये गहरा काला रंग आपका अपना ही है ना, या फिर नकली रंग लगवा रखा है? माँ कसम, मेरा अपना ही है। कहो तो नदी में छलांग लगा कर दिखाऊं? कौवा तो सच में नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि गुलाबो उसे रोक देती है। ना ना, नदी में छलांग ना लगाना, मुझे पूरा विश्वास है ये रंग आपका अपना ही है और चोंच भी तो इतनी तेज है। ऐसा कहते हुए गुलाबो कौवी वहाँ से चली जाती है। अगर मैं इतना ही सुंदर हूँ तो गोरी ने कभी मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं भी कितना सीधा कौवा हूँ, इतना सुंदर हूँ और मुझे पता ही नहीं। शाम भी हो जाती है। कौवे का तरबूज तो वो गुलाबो कौवी ले उड़ी थी और कौवे को खाली पंखों ही लौटकर घर वापस जाना पड़ता है। अरे कालू, ऐसे खाली पंखे घर लौट आए? मैं सुबह से काम कर रही हूँ और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। जग्गू के लिए तो कुछ ले आते। जंगल में भोजन की बहुत कमी है, नहीं मिला कुछ, मैं कहाँ से ले आता? कल ले आऊंगा। तो हम क्या आज भूखे ही सोएंगे? मुझे खा लो, अगर मुझे खाने से तुम्हारा पेट भरता है तो। उस गुलाबो कौवी ने कालू की थोड़ी तारीफ क्या कर दी। कालू का तो आज रंग ही बदला हुआ था। आज किसे पागल बनाया है? अब तो रोज ही वो कौवा मेरे लिए रंग रंग के भोजन लेकर आया करेगा। है तो थोड़ा बुढ़ा बुढ़ा कौवा, परंतु जब मैंने उसकी तारीफ की तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे 16 साल का कौवा हो। अच्छा पति जी, कल अगर वो मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आए तो आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाना। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मेरा पति जी भी है।
उसे अच्छे से अपने जाल में फंसाओ और फिर खत्म होगी हमारी भोजन की चिंता। फिर वो दोनों मजे से तरबूज खाते हैं। अगले रोज चिड़िया कव्वे के घर आती है। कव्वे भैया, मैं आज मैदान की दिशा में जा रही हूँ। सुना है वहाँ चनों की फसल है। अगर आपने जाना है तो चलो मेरे साथ। जाओ जाओ कालू जी, हम तो कल से भूखे हैं। मैंने कौन सा कुछ खाया है, मैं भी तो भूखा ही हूँ। चिड़िया ज्यादा दूर तो नहीं जाना। नहीं नहीं कव्वे भैया, ज्यादा दूर नहीं जाना। फिर कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा चिड़िया के साथ जा तो रहा था, परंतु कौवे का ध्यान गुलाबो कव्वी की तरफ ही था। वो सोच रहा था कि उसे तो आज गुलाबो ने बुलाया था। फिर उड़ते उड़ते कौवा एक जगह रुक जाता है। क्या हुआ कव्वे भैया, इतनी जल्दी ही थक गए? अभी तो हम थोड़ा ही दूर आए हैं। चिड़िया आप जाएं, मुझे तो एक काम याद आ गया है, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। परंतु कव्वे भैया, भोजन कहाँ से खाएंगे जग्गू और गौरी? यहाँ से भी खाएं, आपसे नहीं मांगेंगे। चुप करके जाओ और मुझे तंग ना करो। फिर चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। पहली बार जाना है गुलाबों के घर, खाली पंखों के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्या लेकर जाऊं? चलो कहीं से भोजन ढूंढता हूँ, रास्ते से जो मिला ले जाऊंगा। फिर कालू कौवा गुलाबो कव्वी वाले जंगल की दिशा में उड़ता है। वो तो ऐसे उड़ रहा था जैसे हवाई जहाज। फिर उसे एक जगह चावल के कुछ दाने नजर आते हैं। वो वहाँ उतरता है, चावल अपनी चोंच में लेता है और फिर से उड़ता है। जल्द ही वो गुलाबो कव्वी वाले जंगल में पहुँच जाता है। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये कौवा कौन है? ये मेरा नौकर है। नौकर जी, जाओ और मेरे दोस्त के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। जी जी मालकन, मैं सब समझ गया। मैं अभी आपके दोस्त के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। फिर गुलाबो का पति, जो कालू के सामने उसका नौकर बन गया था, वहाँ से चला जाता है। ये चावल के दाने हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। आप लाए हैं तो स्वादिष्ट तो होंगे ही। लग रहा है आज तो अच्छे साबुन से नहा कर आए हो। आज तो कल से भी ज्यादा काले दिख रहे हो। कालू यही तो सुनना चाहता था। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो कभी तुम्हें अकेले कहीं जाने न देती, हर समय साथ ही रहती आपके। परंतु मेरी पत्नी तो गोरी है, हर समय खाती रहती है और कभी भोजन लेने भी नहीं गई, लड़ती भी है मुझसे। इतनी तेज चोंच है तुम्हारी, अगर अब लड़ी तो लगा देना एक दो चोंचे। ये चावल सारे ही मेरे लिए लाए हो? सारे ही आपके लिए हैं। मैं तो मकई का भुट्टा भी लाने वाला था, फिर सोचा न जाने आपको पसंद आए या ना। मकई का भुट्टा? मकई का भुट्टा तो मेरी जान है, जैसे आप। ऐसा सुनकर कालू जी के तो कान खड़े हो जाते हैं। गुलाबो जी, आप मुझसे कितना प्यार करने लग गई हैं। कल मैंने गौर से देखा अपनी पत्नी को, वो तो आपके सामने ऐसे लगती है जैसे काम वाली बाई हो। आप भी बहुत सुंदर हैं। अच्छा, कल जब आए तो मकई का भुट्टा जरूर लेते आना। गुलाबो के लिए तो मैं पूरा जंगल लूट कर ले आऊंगा। फिर गुलाबो कव्वी शर्मा जाती है। अब मैं जाऊं? ठहरो तो, मेरा नौकर आइसक्रीम लेने गया है। मेरी जगह तुम ही खा लेना आइसक्रीम। अब तो हम इकट्ठे ही कैफे जाएंगे आइसक्रीम खाने। अब मैं जाऊं? अगर जाना ही है तो फिर जाओ मेरी तेज चोंच वाले कालू जी। और रंग? गहरा काला, जैसे सावन में बादल। बहुत शरारती हो तुम। फिर कालू जी वहाँ से चले जाते हैं। गुलाबो का पति भी पास में ही छुपा बैठा था, वो भी बाहर आ जाता है। देखें पति जी, चावल लेकर आया है बुड्ढा कौवा। मैं सब सुन रहा था, बातें तो ऐसे कर रहा था जैसे जवान हो। शर्म भी नहीं आती ऐसे बुड्ढों को। पति जी, ये बेशरम कौवे अगर इतना ही प्यार अपने परिवार से करें तो कितना सुखी जीवन हो इनका। ऐसे बेशर्मों के कारण ही तो हमारे जैसे ठगों का धंधा चलता है। फिर वो हंसते हुए चावल खाने लग जाते हैं। ये क्या, आज फिर तुम कुछ नहीं लाए? कहाँ थे सुबह से? और चिड़िया के साथ नहीं गए थे तुम?
चुप चुप कर जाओ। अब अगर बोली तो ऐसी चोंच लगाऊंगा कि भूलोगी नहीं। चल जग्गू, हम किसी से कुछ मांग कर खा लेते हैं, अब भूखे तो नहीं मरना हमें। फिर गौरी और उसका बेटा जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना।